हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी प्यारे साथियों को मैं शायर सुरेंद्र, हिंदू हृदय मानव सेवा संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमेशा हिंदुओं की मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जहाँ पे भी कोई समस्या होती है, कोई हिंदू परिवार कहीं दिक्कत में होता है, उसके साथ में खड़ा होता हूँ। मेरा लाइव आने का मकसद, मैं सोशल साइट पे लाइव आता रहता हूँ, तो मेरा मकसद बस इतना होता है कि अगर कहीं हिंदू परिवार कहीं मुसीबत में है तो मैं अपना कर्तव्य समझ के उसके साथ में खड़ा हो जाता हूँ। इस समय जो मेरे सामने जो समस्या आई है, मेरठ ज़िले की दुल्हेरा गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक मीनाक्षी चौहान जी हैं, मेरठ ज़िले की दुल्हेरा गांव की रहने वाली हैं। वो हिंदू शेरनी है, मेरठ ज़िले की, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा कार्य करती हैं। आज उन्हें फंसाया जा रहा है। बस फंसाने की वजह बस सिर्फ इतनी है कि वो हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व के लिए ज़मीन पे काम करती हैं। वो जिहादियों ने उन्हें टारगेट करके बहुत ही बुरी तरह से उन्हें और उनके परिवार को फंसाया है। तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। कोई हिंदू संगठन, कोई हिंदू समाज उनका साथ दे या ना दे, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। अगर आज उनका 13 साल का एक मासूम लड़का जेल में है, उनका भाई जेल में है, कोई साथ दे या ना साथ दे, अगर मीनाक्षी जी को थोड़ा भी खरोच पहुंचता है, थोड़ा भी खरोच आता है, तो उनका एक छोटा भाई उनके साथ में खड़ा रहेगा। उनका जमानत तक कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा अपना। हिंदू समाज का मदद करने का कोई मतलब नहीं निकलता है कि अगर हम हमारे हिंदू शेरनी को बचा नहीं सकते। मैं बहुत बड़ा संगठन नहीं चला रहा हूँ, बहुत बड़ा संस्था नहीं चला रहा हूँ, बहुत बड़ा एनजीओ मेरा नहीं है। आज मैं कुछ हिंदू परिवार की मदद कर पा रहा हूँ, कुछ हिंदू परिवार की मदद करता हूँ अपने दम पे। कुछ हमारे भाई हैं जो हमारा साथ देते हैं, जिसकी वजह से मैं गरीब हिंदू परिवार की मदद कर पाता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा विस्तार पूर्वक इस पूरी घटना को, जो मेरठ ज़िले दुल्हेरा गांव की घटना है। बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ में आता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस विषय पे हिंदू समाज को एकत्रित होना चाहिए और एक साथ होके मीनाक्षी जी का साथ देना चाहिए, तो हमारे साथ आना, मीनाक्षी जी के साथ आना। मीनाक्षी जी कौन है? मेरठ ज़िले की रहने वाले एक हिंदू शेरनी है। जिहादियों ने इन्हें टारगेट किया, ये ज़मीन पे काम करती हैं। बरेली से आई एक लड़की, जिहादियों की भेजी गई एक लड़की, इनके भाई को अपने प्रेम जाल में फंसाती है और प्रेम जाल में फंसाने के बाद में इनके घर पे एक हफ्ता बिताती है। एक हफ्ता बिताने के बाद में इन पे उल्टा मुकदमा करके जाती है। 28 जुलाई को मुकदमा करके जाती है कि मीनाक्षी जी तमंचे के दम पे, जो इनका मासूम सा लड़का है, मात्र 13 साल का, वो 27 साल की लड़की का बलात्कार करता है। हमारे सनातन धर्म में कोई माता इतनी तो घटिया नहीं हो सकती जो सामाजिक काम कर रही हो। पहले आम औरतों की बात करूंगा, कोई आम औरत भी हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कोई ऐसी नहीं हो सकती कि सामने खड़ी होके अपने लड़के से बोले कि जाके इसका बलात्कार कर। तो वो तो एक समाज सेवक हैं, इतनी घटिया, इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हैं? बरेली ज़िले से आई एक लड़की इनके परिवार को फंसा के जाती है, इनको फंसा के जाती है, उसके बाद में हिंदू समाज इनके साथ देने के लिए नहीं आता है। बहुत बड़ी दुख की बात है यार। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से इन पे गलत मुकदमा करके फंसाया जा रहा है इन्हें। इस तरह से हर हिंदू योद्धाओं को, हर हिंदू हितेनियों को टारगेट किया जाएगा। कल को मुझे फंसा दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप सभी को मैं इतना कहूँगा, आप मीनाक्षी जी का वीडियो देखिए, मीनाक्षी जी क्या कर रही हैं, इन्हें सुने और इन्हें समझे, इनके साथ आएँ। प्लीज़ मैं सभी सनातन धर्म के योद्धाओं से मैं इतना कहूँगा कि मीनाक्षी जी के साथ आएँ आप। जय श्री राम सभी भाइयों बहनों को। मैं मेरठ से मीनाक्षी चौहान, जो कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूँ और कई संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। मैं आप सभी के बीच में आज फिर एक बार 6 महीने बाद एक बार फिर अपने हिंदू भाइयों के बीच में आज बात रखने आई हूँ, क्योंकि
अब मैं थक चुकी हूँ। मैंने 18 तारीख को अपना लड़का पेश कर दिया है और अब मैं जेल जा रही हूँ। जेल जाने से पहले मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगी कि भाई जिस तरह से हमारे ऊपर एक मुस्लिम लड़की ने एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया और उस लड़की की सुनी गई, जो उसने कहा उसकी बात पे भरोसा किया गया। कोई भी माँ अपने नाबालिग बच्चे से इस तरह का, कोई भी नाबालिग क्या, अगर बालिग भी होता तो अपनी माँ के सामने इस तरह का कोई भी इतना दुराचारी करने की बच्चे की हिम्मत नहीं थी। मेरा बच्चा अभी 13 साल 7 महीने कुछ दिन का है और हमारे पे जो आरोप लगा था, ये लगा था कि मीनाक्षी चौहान ने तमंचा लगाया और तमंचे की बट पे मैंने अपने बेटे से उस लड़की का रेप कराया, जबकि वो लड़की 27 साल की थी। खुद बरेली से चल के मेरे घर आई, बरेली से चल के आने के बाद मेरे घर में रही। मेरे भाई को उसने पहले प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम जाल में फंसाने के बाद में वो मेरे भाई के जरिए मेरे घर तक पहुंची। कब से प्लानिंग चल रही थी, कब से प्लानिंग नहीं चल रही थी, ये मुझे नहीं पता। और मेरे साथ इतनी बड़ी घटना करके और ये फर्जी मुकदमा दर्ज करा के ये लड़की यहाँ से निकल गई। 15 लाख की मेरे पे डिमांड आई, मेरी पूरी छवि खराब करने की कोशिश करी गई। इसमें कोई भी हिंदू भाई कोई भी सामने नहीं आया। मैं सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब सोशल मीडिया पे ही जय श्री राम करते रहे। और जो ज़मीन पे मैंने देखा कि हाँ भाई कोई किसी की मदद नहीं करता, आज मैं अपने निर्दोष बच्चे को जेल में खुद दे के आई हूँ। आज वो जेल में है और हम दोनों माँ बेटा इस आप सबके मतलब आप सबने जितना मुझे सपोर्ट करा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हिंदुओं की असली जगह है जो अपनी सरकार में, मैं बीजेपी को जिस दिन से मैं समाज के बीच में आई उस दिन से ही मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। गोरक्षा अभियान में काम किया। आज किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद ने, किसी ने भी मतलब सामने आके ये नहीं कहा कि एक माँ अपने नाबालिग बच्चे से इस तरह का आरोप नहीं, मतलब जो लगाया गया है इस तरह का कोई भी मतलब नहीं हो सकता। और मैं यही चिल्लाती रही कि मैं